Hello everyone and welcome back to my YouTube channel class. So 11th class in today's class आज हम कुछ पढ़ेंगे नहीं बल्कि आज हम ये देखेंगे कि हमें टर्म 2 के लिए पढ़ना क्या क्या है because so many students are asking for syllabus. So this is your syllabus for term 2. तो term 2 में as you all know आपका जो एग्जाम है it is of 40 marks and 10 marks is for your practical. 40 का अब आपका हो चुका है and this will be your subjective paper. क्लियर क्लास? तो अब आपका सब्जेक्टिव एग्जाम आएगा. ऑब्जेक्टिव टर्म 1 तक ही था. तो स्टैट्स जो है इस बार टर्म 2 में 11th क्लास आपकी 17 मार्क्स की आएगी और इसके अंदर कंपाइल्ड ये चैप्टर है मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, कोरिलेशन एंड इंडेक्स नंबर. इट इज नॉट स्पेसिफाइड कि कौन सा टॉपिक जो है वो कितने मार्क्स का आएगा. तो ओवरऑल आपकी जो पूरी स्टैट्स की बुक है दैट विल बी ऑफ 17 मार्क्स. इसका ब्लूप्रिंट का मैं एक अलग वीडियो बना दूंगी कि कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं बाद में जब हम पढ़ लेंगे सब कुछ आफ्टर दैट. और इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स में प्रोड्यूसर्स बिहेवियर एंड सप्लाई. प्रोड्यूसर्स बिहेवियर इटसेल्फ इज अ वेरी बिग यूनिट. इसमें क्या क्या चीजें आएंगी वो भी हम थोड़ा सा अभी डिस्कस कर लेते हैं. एंड सप्लाई जो हमारा ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है. इसके सिर्फ प्रैक्टिकल्स हैं जिसका एक और वीडियो मैं अभी अपलोड करूंगी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का. सो दिस विल बी ऑफ 13 मार्क्स 11th class and forms of market and price determination under perfect competition with application it is of 10 marks. It is an easy chapter as compared to rest of the economics because इसमें आपको सिर्फ मार्केट क्या होती है उसे समझना होता है, उसके कर्व्स बनाने होते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे. तो इन टोटल ये आपका 40 मार्क्स का एग्जाम होगा टर्म 2 का इकोनॉमिक्स का जिसका सब्जेक्ट कोड है 030 एंड आपका जो प्रोजेक्ट वर्क है दैट विल बी ऑफ 10 मार्क्स. प्रोजेक्ट वर्क 10 मार्क्स. तो टोटल हो गए क्लास आपके ये 50 मार्क्स. तो आपका 50 मार्क्स का पेपर है. अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसके अंदर आपको क्या क्या आएगा. लाइक ये प्रोड्यूसर्स बिहेवियर इन सप्लाई में we'll discuss about project work बाद में जब हम अपना सिलेबस फिनिश कर लेंगे उसके बाद या इन बिटवीन. तो मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में क्लास हमें क्या क्या पढ़ना है पूरा चैप्टर ही है ऑलमोस्ट. एब्सोल्यूट डिस्पर्जन, स्टैंडर्ड वेरिएशन, रिलेटिव डिस्पर्जन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. मैं यहाँ लिख देती हूँ कि हम इसमें कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे so that you'll be familiar with your syllabus. And one more thing class, जब भी हम किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ते हैं ना तो सबसे पहले हमारा जो सिलेबस है वो हमें बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए कि हमें पढ़ना क्या क्या है. देन ओनली ना यू विल अंडरस्टैंड हम क्या पढ़ रहे हैं, कितने मार्क्स का आएगा, क्यों पढ़ रहे हैं, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम, फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ एग्जाम. तो ये हमारा सिलेबस है. सो क्लास यहां पर हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड इसके कोफिशिएंट्स. ये सब आप अच्छे से लिख लेंगे क्लास. जो भी आपका रजिस्टर है उसमें. कोरिलेशन में हम पढ़ेंगे कार्ल्स पियर्सन मेथड. देखिए इसमें दो मेथड्स हैं क्लास कोरिलेशन में, कार्ल पियर्सन एंड स्पियर्समैन मेथड. तो हम सिर्फ कार्ल पियर्सन मेथड पढ़ेंगे, कार्ल पियर्सन मेथड. उसके बाद इंडेक्स नंबर में मीनिंग टाइप, ये हमारा कंप्लीट ही आ रहा है क्लास तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो कटा है. मीनिंग टाइप्स, उसके बाद कंज्यूमर्स प्राइस इंडेक्स, मतलब ये कंप्लीट आ रहा है, इसमें से कुछ भी डिलीटेड नहीं है. बट कोरिलेशन में हमारा एक टॉपिक है विच इज डिलीटेड, इट इज स्पियर्समैन मेथड. मैं यहां लिख देती हूं स्पियर्समैन मेथड इज डिलीटेड. ठीक है. तो ये हमारी स्टार्ट्स की बात हो गई. स्पियर्समैन मेथड नहीं आ रहा है, मीन मोड मीडियन से आगे जो हमें पढ़ना है. उसके बाद जो नीचे वाला है क्लास प्रोड्यूसर्स बिहेवियर एंड सप्लाई. तो इसमें हम
सप्लाई इज ऑलमोस्ट ओवर, जिसमें हमने मार्केट सप्लाई और ये सब पढ़ा, इसके डिटर्मिनेंट्स, प्राइस इलास्टिसिटी, मेजरमेंट, परसेंटेज मेथड। तो अब यहाँ पर हाँ, इसमें परसेंटेज मेथड है जो अभी हमें करना है। तो अब यहाँ पर क्लास हमने क्या क्या पढ़ना है, यहाँ पर हमने आपकी बुक में चैप्टर है प्रोडक्शन वाला, प्रोडक्शन फंक्शन, लॉन्ग रन, शॉर्ट रन, ये नेक्स्ट चैप्टर है जो हम स्टार्ट करेंगे। तो प्रोडक्शन फंक्शन, उसके बाद इसमें हम पढ़ेंगे कॉस्ट एंड रेवेन्यू, कॉस्ट वाला चैप्टर एंड रेवेन्यू। ये 3 चैप्टर्स हैं जो कंपाइल्ड आपका प्रोड्यूसर्स बिहेवियर एंड सप्लाई है, मतलब प्रोड्यूसर्स बिहेवियर है। सप्लाई इज अ डिफरेंट चैप्टर जो हमारा डिमांड जैसा है, एंड उसके बाद इसके एप्लीकेशंस। तो ये कंप्लीट चैप्टर है, नथिंग इज डिलीटेड फ्रॉम इनटू इट। तो ये चैप्टर, सो दिस विल बी योर सिलेबस फॉर इकोनॉमिक्स। यस, दिस इज योर इकोनॉमिक्स सिलेबस। 10 मार्क्स जो है वो आपका प्रैक्टिकल है, प्रोजेक्ट वर्क है, दैट वी विल डिस्कस इन लेटर क्लासेस आफ्टर कंप्लीटिंग दिस। क्लियर? तो बी वेरी फेमिलियर विद दैट। 17 मार्क्स की आपकी स्टैट्स आएगी, 23 मार्क्स की जो है आपकी इन टोटल जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक आएगी। जब हम चैप्टर करेंगे तो भी हम देखेंगे कि मतलब कौन से पर्टिकुलर टॉपिक में से हमें क्या क्या करना है, बट दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विच वी हैव टू डन। मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, कोरिलेशन, इंडेक्स नंबर, और यहाँ पे प्रोड्यूसर्स बिहेवियर एंड सप्लाई एंड फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन विद इट्स एप्लीकेशन। क्लियर क्लास? सो दिस इज योर सिलेबस। थैंक यू।